फोटोशॉप पे कुछ इफेक्टिव से फिल्टर्स दे रखे हैं, पहले इनको आज चेक करके ख़त्म करेंगे कैसे उन फिल्टर्स को हमें यूज़ करना है, जिससे कहीं ना कहीं कुछ डिज़ाइनिंग्स हमारे लिए बड़ी हेल्पफुल हो जाएगी। मान लो हमने अपनी इमेज यूज़ करी यहाँ पे, और ऑप्शन को देखने के लिए यहाँ पे सबसे पहले क्या कर रहे हैं, एक पाथ क्रिएट करेंगे। जो फिल्टर्स जो हम देखने वाले हैं फिलहाल, है ना, कहाँ पे हमें मिलेंगे, रेंडर के अंदर फ्लेम, पिक्चर फ्रेम, और हमें यहाँ पे क्या दे रखा है, ट्री ऑप्शन दे रखा है। कैसे यूज़ करना है, तो सबसे पहले हम लोग फ्लेम को यूज़ करेंगे, है ना, बहुत इफेक्टिव फिल्टर ऐड किया गया है ये। इसको यूज़ करने के लिए विंडोज़ में आए और हम यहाँ पे क्या ओपन करके रखें, अपना पाथ पैनल, पाथ ओपन कर लेते हैं। जहाँ पे हमें फ्लेम क्रिएट करना है, मान लो सर्कुलर एरिया पे हमें फायर फील करानी है, तो उस सिचुएशन के लिए हम यहाँ पे अपना वो वेक्टर पाथ क्रिएट करेंगे। तो उसके लिए हमने यहाँ पे एलिप्टिकल शेप ले लिया। टाइप में यहाँ पे क्या रख रहे हैं इसके पैटर्न में, इसमें यहाँ पे 3 ऑप्शन हमें मिल रहे हैं, शेप, पाथ और पिक्सल। तो हमने किसमें इसको पुट किया, पाथ में, है ना। जहाँ पे भी हमें ये पाथ क्रिएट करना था, हमने उस एरिया में ये पाथ क्या किया, इसका क्रिएट कर दिया। ओपन हो सकता है, क्लोज पाथ हो सकता है, फिलहाल हमने यहाँ पे एक क्लोज पाथ दे दिया इसको। ठीक, न्यू लेयर ले लेते हैं ताकि जो भी इफेक्ट हमारा अप्लाई हो वो न्यू लेयर पे जाए। हमने अपने पाथ का सिलेक्शन ले रखा है, फिल्टर में जा रहे हैं, रेंडर में आ रहे हैं, और हमने इस पे क्या दिया, फ्लेम्स। तो देखो उसी सर्कुलर शेप के अराउंड में हमें एक प्रॉपर रियलिस्टिक फॉर्म में क्या बनती हुई दिख रही है, फ्लेम, है ना। यहाँ पे फ्लेम के बहुत सारे प्रीसेट्स, ठीक, और अगर देखें बेसिक से स्टार्ट करें तो फ्लेम टाइप दे रखा है ना। तो यहाँ पे मल्टीपल फ्लेम पाथ डायरेक्शन दे रखा है। 1 फ्लेम यानी एक ही फ्लेम बनेगा हमारा, देखो पूरे पाथ में हमें ऐसा फ्लेम का डायरेक्शन चाहिए, ठीक। मल्टीपल फॉर्म में चाहिए तो मल्टीपल का रेशियो कुछ ऐसा दिख रहा है, 1 डायरेक्शन, एक डायरेक्शन में, मल्टीपल फ्लेम पाथ डायरेक्शन, पाथ की डायरेक्शन के ही अकॉर्डिंग यहाँ पे हमारा फ्लेम, हमें लग रहा है कि ये सिचुएशन हमारे लिए बेटर है। इसकी लेंथ हमें क्या रखनी है, तो लेंथ हम इंक्रीज कर सकते हैं, डाउन कर सकते हैं। यहाँ पे रैंडम लेंथ कर देंगे तो किसी का साइज हैवी, किसी का डाउन, इफेक्टिव बैठ रहा है। इसकी विड्थ और हाइट में भी हम क्या कर सकते हैं, एंगल में भी चेंज कर रहे हैं, है ना। तो बहुत इजी से यहाँ पे इसके मैनिपुलेशंस दे रखे हैं, जिसको चेंज करके यहाँ पे पूरी तरीके से एक फायर के बिहेवियर में हम चेंज कर पा रहे हैं, है ना। और यहाँ पे अगर देखें इसके एडवांस ऑप्शन में, है ना, तो टर्बुलेंट वैल्यू दे रखी है, जिससे इसका शेप थोड़ा सा और हमारा कैसा होगा, अनइवन होगा, जैसा भी हम देना चाह रहे होंगे। तो इसकी टर्बुलेंस वैल्यू, इसकी जैक वैल्यू, यानी इसके जो फ्लेम के बिहेवियर्स, इसकी ओपेसिटी, है ना, पे आउटपुट हमारा वर्क करता हुआ दिख रहा है। फ्लेम लाइंस की कॉम्प्लेक्सिटी दे रखी है कि कैसा लाइन में हम कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ा रहे हैं। बॉटम अलाइनमेंट दे रखा है, कैसे हमें बॉटम का अलाइनमेंट चाहिए। स्टाइल दे रखा है, नॉर्मल दे रखा है, वायलेंट दे रखा है। अलग अलग बिहेवियर में देखो उसका यहाँ पे एरिया हमारा चेंज होता हुआ दिख रहा है। फ्लैट दे रखा है, तो हमने फिलहाल कैसा ले लिया, नॉर्मल। फ्लेम के शेप्स दे रखे हैं अलग अलग स्टाइल के, यहाँ पे देखो हल्के से विजिबल भी हो रहे हैं, तो कैसा हमें इसको स्प्रेड कराना उस हिसाब से हम यहाँ पे इसका दे रहे हैं। रेंडमाइज शेप कर दिया तो अलग अलग साइज में ये बिहेवियर हमारा क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। इसे हमने यहाँ पे सिंपली क्या किया, ओके किया, तो उस पाथ पे वो फ्लेम हमारा यहाँ पे अप्लाई होता हुआ दिख रहा है। अब यहाँ पे इस टाइप की फ्लेम नॉर्मली ब्रशेस से क्रिएट करना काफी टाइम टेकिंग प्रोसेस होगा, जो हमारा पार्ट यहाँ पे इसके थ्रू क्या होता हुआ दिख रहा है, बहुत इजी आता हुआ दिख रहा है। तो नए वर्जन्स में हमने कहा कि बहुत पुराने वर्जन्स में अगर हम जाएंगे एडोब के, तो वहाँ पे तो हमें ये बिहेवियर नहीं मिलेगा, लेकिन यहाँ पे ये आउटपुट एक बहुत इफेक्टिव रिजल्ट के फॉर्म में हमें बनता हुआ दिख रहा है, ठीक। तो अलग अलग स्टाइल की हमने कहा है कि हम फ्लेम क्रिएट कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि वो फ्लेम हमारा कैसा हो, क्लोज शेप में हो। यहाँ पे उसके लिए पाथ का यूज करें, तो हम फिर से मान लो एक पाथ क्रिएट कर रहे हैं, पेन टूल ले लेते हैं, पाथ शेप पे आ रहे हैं और ट्रेन के इस पोर्शन पे देखो हम कवर कर रहे हैं। यहाँ पे इस पोर्शन पे देखो कवर करते हुए एक पाथ अपना पूरा क्रिएट कर रहे हैं। यदि हमने पाथ सिलेक्शन टूल ले लेते हैं, हालांकि मेरा एक पुराना वाला पाथ भी शायद अवेलेबल है, क्लिक करें, देखें, तो हमने एक नया पाथ यहाँ पे अपने ट्रेन का क्या किया, क्रिएट किया, और इसको हम फिर से न्यू लेयर में ले लें, फिल्टर में आ रहे हैं और फिर से हम अपने उसी रेंडर के अंदर ऑप्शन ले रहे हैं क्या, फ्लेम्स। उसी पाथ को ही देखो वो क्या कर रहा है, हमारा कंसिडर कर रहा है। डिपेंड्स कि हमें कैसा चाहिए बिहेवियर, 1 का चाहिए, मल्टीपल फ्लेम्स का चाहिए, लॉन्ग पाथ, फ्लेम डायरेक्शन जैसा चाहिए आपने, कैंडल फ्लाइट, कुछ ये देखो अलग से फ्लेम बनता हुआ दिख रहा है हमारा। तो यहाँ पे मल्टीपल फ्रेम्स और पाथ डायरेक्शन में दे दिया। लेंथ क्या बढ़ाई जाए इसकी, लगभग इतनी रखते हैं, ओके करते हैं, चेक करते हैं, और फिर से हमने कहा कि ये प्रॉपर एक अपनी अलग लेयर पे डबल क्लिक करके इस पे हम अपने कोई से भी इफेक्ट पुट कर सकते हैं। ड्रॉप शेडो भी दे दी इसमें, देखो तो पीछे हमारा वो एरिया ड्रॉप शेडो के साथ काउंट होता हुआ दिख रहा है। उसमें अपनी नॉर्मल लेयर स्टाइल जैसे यूज करते हैं वो बिहेवियर हम पूरा इस पे क्या कर सकते हैं, पुट कर सकते हैं। विंडोज में आ रहे हैं, फिर से हम कहाँ पे जा रहे हैं, पाथ पैनल अपना ओपन करके रखें, और जो भी पुराने हमने पाथ लिए हैं इनको हमने यहाँ से क्या किया, रिमूव कर दिया, ताकि एक नया पाथ हमारा फिर से बन पाए, है ना। और इस बार जो हम पाथ ले रहे हैं वो पेन टूल से फिर से ले रहे हैं, और पाथ का स्टाइल जैसा भी हमें पुट करना है। मान लो हमने ये पाथ यहाँ पे क्या किया, अपना क्रिएट कर दिया अपने इस नई लेयर पे, इसको अपने उस पाथ को यहाँ पे हम सिलेक्शन में ले लें, और कहाँ पे आ रहे हैं, फिल्टर में आ रहे हैं, रेंडर में आ रहे हैं, और इस बार क्या ले रहे हैं, ऑप्शन ट्री ले रहे हैं। अभी पिक्चर फ्रेम नहीं देख रहे हैं, पहले क्या देख रहे हैं, ट्री देख रहे हैं, क्लिक करेंगे
तो एक बहुत ही एडवांस लेवल का यहाँ पे हमें ट्री का बिहेवियर आता हुआ दिख रहा है उस पाथ में, है ना। और जैसा एक नहीं है, यहाँ पे अलग अलग स्टाइल के यहाँ पे हमें ट्रीज के फॉर्मेशन दे रखे हैं, जिनको हम अपने उस पाथ के अकॉर्डिंग क्या कर सकते हैं, पुट कर सकते हैं। यहाँ पे हम यहाँ पे अलग अलग स्टाइल का पाथ ले रहे हैं और इसके यहाँ पे देखो लाइट डायरेक्शंस में वेरिएशन कर सकते हैं। लीव्स अमाउंट कम या हैवी कर सकते हैं, है ना। लीव्स का साइज और साइज कम कर सकते हैं। ब्रांचेस की हाइट थोड़ी सी डाउन कर सकते हैं। तो सारे बिहेवियर्स में बहुत आराम से हम क्या कर पा रहे हैं, चेंज कर रहे हैं। डिफॉल्ट लीव्स हैं, उन पे भी पैटर्न चेंज कर सकते हैं लीव्स का। यहाँ पे देखो लीव्स की स्टाइल को हम क्या कर ले जा रहे हैं, चेंज कर ले जा रहे हैं। तो बहुत वैरायटी का हमें यहाँ पे बिहेवियर मिलता हुआ दिख रहा है। रैंडम शेप्स ऑन कर दिया, अरेंजमेंट हमने यहाँ पे ऐसा कुछ कर दिया, ठीक। एडवांस वैल्यू भी यहाँ पे दे रखी है। यूज कस्टम कलर्स ऑफ लीफ, अच्छा ठीक। हम अपना कोई भी कलर इस पे क्या दे सकते हैं, पुट कर सकते हैं, यहाँ पे हमें जैसा भी देना है। तो उस कलर फॉर्मेट में वो आउटपुट हमारा देखो चेंज होता हुआ दिख रहा है ना। ब्रांचेस का शेडिंग लगभग एक बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी वैल्यूज यहाँ पे हमें दे रखी हैं। उसको क्या कर रहे हैं, उसी फॉर्मेट में लीफ का बिहेवियर हम यहाँ पे चेक कर पा रहे हैं। वैसे ब्रशेस के थ्रू बनाना बहुत टाइम टेकिंग, जो एक बहुत रियलिस्टिक फॉर्म में हमें एक अच्छी क्वालिटी का यहाँ पे क्या मिल रहा है, ट्री मिलता हुआ दिख रहा है। ठीक है, पाथ से बाहर आ जाए, इसको हम नॉर्मल जैसे लेयर के फॉर्म में यूज करते हैं वैसा हम फिर से इसको यूज कर सकते हैं। जहाँ पे भी हमने अपने सीन पे दिखाना है, पेंटिंग में दिखाना है, वहाँ पे बहुत ईजी वे में इसे पुट कर सकते हैं। फ्लेम ऑप्शन देखा हम लोग ने, और कौन सा देखा, ट्री ऑप्शन, है ना। कई सिचुएशंस में हमें यहाँ पे फ्रेमिंग बनानी पड़ती है ना। तो सिचुएशन के लिए थोड़ी देर के लिए इसको ऑफ करें, इसको ऑफ करें, ये भी ऑफ करते हैं। इसके ऊपर हमें एक अच्छा फ्रेम चाहिए मान लो अपनी फोटोग्राफ के ऊपर, तो उसके लिए कुछ नहीं लेयर सेलेक्ट करनी, बस न्यू लेयर ले लें। इसमें कोई फ्रेम कोई शेप हमने नहीं बनाया, फिल्टर में आ रहे हैं और यहाँ पे डायरेक्टली किस में जा रहे हैं, रेंडर में आ रहे हैं। और हमने यहाँ पे क्या ले लिया, पिक्चर फ्रेम ले लिया। और यहाँ पे बने बनाए हम क्या यूज करेंगे, ब्रशेस में ये क्या दे रखे हैं, अलग अलग स्टाइल दे रखे हैं फ्रेम्स के, जो भी हमें चाहिए उनका मार्जिन कितना चाहिए हमें, साइज कितना चाहिए, है ना। सर्कल्स फॉर्म में चाहिए, स्टार फॉर्म में चाहिए। यहाँ पे सारा बिहेवियर देखो बहुत आराम से उनका क्या कर पा रहे हैं, चेंज कर पा रहे हैं। कलर रेशियो कैसा चाहिए, सब डिफरेंट कर ले जाएंगे जैसा भी हम चाह रहे हो। तो ओवरऑल सारी रेंज को हमने चेंज किया, ओके किया, तो देखें वो फ्रेम्स हमारे अपने बॉर्डर पे बनते हुए नजर आ रहे हैं। तो अलग अलग स्टाइल के यहाँ पे इन्होंने क्या दे रखे हैं हमें, फ्रेम्स चेक करें, सारे बहुत इफेक्टिव हैं, बहुत डिजाइनिंग पे हेल्प करेंगे। ऐसे में हम लोग नेट से डाउनलोड कर रहे होते हैं, है ना। फिलहाल ये स्टाइल बहुत इफेक्टिव दे रखे हैं इन्होंने यहाँ पे। कलर का बिहेवियर, एडवांस, एंगल, सारा बिहेवियर यहाँ पे दे रखा है, चेंज कर सकते हैं। इसको ओके करें, देखें किस टाइप का फ्रेम हमारा बनता हुआ दिख रहा है। तो फिल्टर के 3 फिल्टर बहुत इफेक्टिव वे में इन्होंने ऐड किए, है ना, जो कहीं ना कहीं हमारी डिजाइनिंग में बहुत यूजफुल बैठेंगे। ठीक।